Today we will discuss about the merging or synchronization of mechanical properties of a material with electrical properties. Part A. Part B will be mechanical with optoelectronics. Mechanical with electrical and mechanical with optoelectronics. So I think we have already studied this thing. This is called piezoelectric. Right, this is called piezoelectric, right? And this one is actually much important. This aspect is based upon something called 2D semiconductors for flexible electronics. तो ये तो हमारे तो टॉपिक है, ये उनसे भी शेयर करते हैं, ठीक है। एक है पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और दूसरा है 2D सेमीकंडक्टर्स फॉर फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स. So in piezoelectric effect we have already, it has been discussed in your previous courses like in sensor materials. एक aspect मुझे लगता है डिस्कस करना ज़रूरी था, that is the D, that is the Dij. What is D? D is the piezoelectric constant. कोई भी piezoelectric material तुम अगर ले लो तो उसको डिफाइन करने के लिए एक पैरामीटर जरूर लोग यूज करते हैं, that is d33, है ना। कहीं पर भी कुछ काम कर रहे हो piezoelectric में तो ये वाला पैरामीटर जरूर यूज होता है। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, लेकिन ये वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 2D semiconductors for flexible electronics. तुम लोगों ने कुछ दिन पहले we have must have gone through that foldable Samsung phone, ठीक है ना। So what is actually happening here? You are flexing the electronic part. Foldable phones. उसके बाद anything which is wearable, मान लो जो स्मार्ट वॉच है, कब भी बैठता है, फोल्डेबल फोन्स है, वेयरेबल इलेक्ट्रॉनिक्स है, एंड स्मार्ट टेक्सटाइल्स है, there are some textiles or cloth which can sense your heartbeat. So the idea is they are flexible in nature. It is even if they are under some sort of strain, you are stretching it, it is not hampering the electronic properties, right? So we will come to that in our later part. Let us first discuss about what is this Dijk or d33. उससे पहले आई थिंक यू आर वेरी मच अवेयर ऑफ दिस इक्वेशन, Sij is equal to Cij KL sigma KL plus D I J K
जे जे प्लस टी आई के एल सिग्मा इक्वेशन लास्ट तुम लोगों ने जब सेंसर्स मटेरियल को डिस्कस कर रहे थे, पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल्स सब हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तो वी एनकाउंटर्ड दिस इक्वेशन. व्हाट इज इक्वेशन? What is this S, capital S? This is the strain. Sigma, what is sigma? This is the stress. What is capital E? This is electric field. And capital D is displacement, which is actually a vector, displacement vector. Right? And what are these quantities? ये वाले जो quantities हैं, C I J A L, is known as compliance epsilon ij. This is the dielectric constant. और जो इस क्लास का जो मेन टॉपिक है, जो मेन पैरामीटर जिसको हम डिस्कस करेंगे, दैट इज योर टी आई जे के, जिसको आई जे के डी आई जे के या फिर डी प्लस आई जे. सो दिस इज द पी जेड कांस्टेंट. दिस इज द इनवर्स पी जेड कांस्टेंट. सो पहले वाले केस में क्या होगा, तुम जैसे जानते हो कि पीजोइलेक्ट्रिक मतलब वाइब्रेशन के साथ स्ट्रेन के साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप. So this is the strain, development of strain due to electric field, combined effect of electric field which is causing a stress also. मतलब उन दोनों के केस में मैकेनिकल एस्पेक्ट और इलेक्ट्रिकल एस्पेक्ट को दिखा गया. यहाँ पे द आउटपुट इज मैकेनिकल, लेकिन उसका एक मैकेनिकल कंपोनेंट है, एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट. सिमिलरली यहाँ पे द आउटपुट इज इलेक्ट्रिकल, उसमें भी एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, एक मैकेनिकल कंपोनेंट. तो द वन विच इज कनेक्टिंग द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट विथ द मैकेनिकल कंपोनेंट और वाइस वर्सा, दैट इज द पीजोइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. ठीक है. अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ठीक है जी, दिस इज द टेंशन क्वांटिटी ऑफ रैंक 2. कितना रैंक है इसका? 2 रैंक है. इसका कितना रैंक है? रैंक इसका रैंक है 2 आई एन जे. ठीक है. इसका कितना रैंक है? 1. इसका कितना रैंक है? कॉम्प्लायंस का कितना रैंक है? देख लो कि इंडिसेस कितने हैं? 4.
इसका कितना रैंक है? दिस इज रैंक 2 इफ इट इज एन anisotropy. If it is an isotropic medium, then it is a scalar. ये मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया. अच्छा, इसका भी रैंक 1 है, इसका भी 2, 1. पीजोइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का रैंक कितना है? रैंक 3. ओके, राइट. ठीक है, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. नाउ वी विल गो इनटू द जब हम बोल रहे हैं D I J K, ठीक है ना, तो I और J I can have 3 values, 1, 2, 3. थोड़ा सा ध्यान से देखो, बहुत इट्स वेरी इजी, जस्ट द कॉन्सेप्ट हैज टू बी देयर. I can have the 3 values, J can have how many values? I can have 3, I can have 3 values, 1, 2, 3. How much can J? J कितना होता है? मैट्रिक्स में क्या होता है? 1, 1, 1, 2, 1, 3. This is I J. 2, 1, 2, 3. Total 9 components. So if I can have 1, 2, 3 components, how many components does J have? क्यों? J कितना? 1, 2, 3, 1, 2, 3, हाँ 1, 2, 3 तो होगा, ठीक है. तो अगर कोई टेंसर होता या कोई स्ट्रेन होता तो उसका 9 कंपोनेंट से तुम लोग सब लोग जानते हो. लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट किया है, ठीक है. तो इसके कितने कंपोनेंट होने चाहिए टोटल? ये हम लोग इसको कंपोनेंट करने के लिए क्या करते हैं? 3 स्क्वायर 6 स्क्वायर करते हैं ना, मतलब आई जे के कमिंग टू आई. इसको इसे कितना होना चाहिए? 27 होना चाहिए ना, लेकिन 27 नहीं होता, इसके 18 होता है. रीजन इज नहीं 0 नहीं. यहाँ पे ये तो डायगोनल कंपोनेंट है, ओके, बट हाउ मेनी इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स आर देयर? इन नॉन कंपोनेंट 6, राइट. सो देयर आर 6 इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स. तो दैट इज व्हाई what are those 6 इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स? 1, 1. अच्छा, इसका मतलब है ये दो जो कंपोनेंट है दे आर कमिंग ट्वाइस, है ना. ये 2 बार आ रहा है, ये और ये 2 बार आ रहा है, और ये 2 बार. So effectively there are 6 components. 6. So from I and J we are getting 6 components. So similar to I and J, K can also have 3 components, 3 values, 1, 2, 3. So it implies that it should have 6 into 3 or 3 into 6. 18 components. Dij is 18 components. So now there is a way of writing those 18 components. उसको बोलते हैं वोट नोटेशन. VOIGT. G is silent, इसको प्रोनाउंस ऐसे होता है. इसको प्रोनाउंस
इज बीइंग प्रोनाउंस्ड एज बोट। तो इसमें सिंपली क्या करते हैं कि यू टेक they consider 1 1 2 2 and 3 3. They take this one as equal to 1, this one is equal to 2, this one is equal to 3. ठीक है, वो MCQ बाद में करना, पहले ये वाला इसको ठीक से देखो, then you will be able to do the MCQ very easily. So 1 1 is represented as 1, 2 2 is represented as 2, and 3 3 is represented as 3. So it is, you can call it as XX, YY and ZZ. ठीक है, उसी तरह से 3 2 which is equivalent to 2 3 is represented by 4, 3 1 is equal to 1 3 is represented by 5, and 1 or 2 1 is equal to as 6. So it represents ZY or YZ. This represents ZX, and this represents XY. ठीक है, 6. तो ये हो गया I of J. इसके साथ मेरे K के 1 2 and 3 components multiplied होंगे. So the DIJK matrix should have 18 components. कौन-कौन से 18 components हैं? D11, D12, D13, D14, D15, D16, D21, D22, D23, D24, D25 and D26, D31, D32, D33, D34, D35 and D36. Okay? 18 components. अच्छा, यहाँ तुम देख सकते हो कि ये जो यहाँ पे एक्चुअली दिस D33 इसका है ना? So this is what is usually called piezoelectric ceramic. क्या piezoelectric ceramic हो सकता है? PZT हो सकता है, BA, TIO, CB दोनों और SIO दोनों. These are the 3 most used piezoelectric ceramics. तो इनको स्पेसिफाई जब हम लोग करते हैं तो we actually quote this value D33. अच्छा, now piezoelectric constant जब हम लोग बोल रहे हैं P, इसका यूनिट क्या है? Unit. This unit is charge developed per force applied. Charge. So it comes from this equation Q is equal to D into F. So unit हो जाएगा कूलम per न्यूटन. This is unit of physics. तो ये जो D33 वैल्यू है ये PZT नेट जर्कोनेट मैग्नेट के केस में इसका वैल्यू होता है 543 पिको कूलम पर न्यूटन. 543 पिको कूलम पर न्यूटन. पिको का मतलब है 10 to the power 12. So such high amount of piezoelectricity is generated in piezoelectric. ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या है? What does this C3 means? We will come to that. अच्छा, now how much, whether a material will be act as a piezoelectric material or not, that depends upon its
क्रिस्टल सिमेट्री। ग्रुप थ्योरी को तुमने पढ़ा है? ग्रुप थ्योरी ग्रुप किसको बोलते हैं? एक ग्रुप होने के लिए व्हाट शुड बी द क्राइटेरिया? There should be an inverse element, there should be an identity element. So based upon that, there are certain groups. और ग्रुप थ्योरी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है इन क्रिस्टलोग्राफी में। और दूसरा इसका ऐसे तो बहुत जगह इस्तेमाल होता है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ मटेरियल साइंस में बोल रहा हूँ। दूसरा इस्तेमाल होता है इसका स्पेक्ट्रोस्कोपी। These are the two area where in material science where group theory has got a substantial application. Now crystal symmetry जब हम बोल रहे हैं तो crystal symmetry में दो तरह का symmetry आ जाता है। एक तो crystal systems। कितने crystal systems हैं? 7। Apart from that, so this is a sort of symmetry के बारे में बोल रहा है। crystal system अगर बोल रहा है, so it is some sort of symmetry। इसके अलावा there are two important systems। एक होता है point groups। दूसरा होता है स्पेस ग्रुप। तो अगर किसी भी फील्ड में अगर इट इज रिलेटेड टू सम ऑक्साइड इलेक्ट्रिक मटेरियल पेरोक्साइड्स वगैरह से बहुत चल रहा है, तो ऑफ कोर्स जब उसको कैरेक्टराइज लोग कर रहे होंगे तो वी विल एसोसिएट अ स्पेस ग्रुप विद इट। ठीक है, there are different ways of putting names to space group. Now there are basically 32 space groups, 32 classes. Of space groups and 230 point groups, 230 point groups. ये वाला नहीं देखा P3 MMC कुछ जिन्होंने क्रिस्टल लिटरेचर पढ़ा होगा तो उन लोगों ने ऐसे कुछ टर्म्स याद तो सी लिटरेचर जब पढ़ रहे होंगे पेपर वगैरह। हाँ, तो बेसिकली हम लोगों को स्पेस ग्रुप्स के बारे में बोल रहे हैं। मतलब स्पेस ग्रुप्स, अच्छा क्रिस्टल सिमेट्री मतलब क्या है? हाउ डू वी से इट इज अ सिमेट्रिक मटेरियल? व्हेन अ सर्टेन एक्शन, मतलब ये वाला सिमेट्रिक है। If anything is symmetric, this is symmetric. So if I rotate it 180 degrees or 360 degrees, I am getting back the same structure. इसका मतलब है we need to do some actions. वो action करने के बाद if we are getting the same structure back, इसका मतलब है it is symmetric corresponding to that. Symmetric corresponding to that operation. Operation मतलब यहाँ पे हम लोग basically कुछ 3 या 4 operations के बारे में बात करते हैं। एक हो गया रोटेशन R, एक रोटेशन, ट्रांसलेशन, इन्वर्शन, और दूसरा है मिरर इमेज। rotation, some degrees of rotation, inversion, translation and mirror image. Mirror image से तुम लोग जानते हो कि it is a mirror of that, उसके सामने मिरर लगा। रोटेशन तुम लोग जानते हो। अच्छा, रोटेशन में एक चीज़ बोल देता हूँ।
क्रिस्टल हम लोग बोलते हैं ना एंड फोल्ड सिमेट्री है इसमें, कॉल इट एज एन एंड फोल्ड सिमेट्री। फ्यूजन 2 4 3 4 3 4, तो इस एन का मतलब है कि 2 pi so if it is 3/4 symmetry now, that means 360 degrees by 3 इसका मतलब है हर 120 डिग्री रोटेशन के बाद आई एम गेटिंग द क्रिस्टल बैक, crystal structure is back. Now n can be 1, it can be 2, n can be 3, ठीक है, 4 हो सकता है, can it be 4? कितना मिलेगा 4 पे 90 डिग्रीज, 5 हो सकता है, नहीं हो सकता, 6 हो सकता है, n can be 6, because you will not get the not periodic, you will not get by the structure. 5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? क्रिस्टल इज नेवर 5-fold सिमेट्री, इसमें नहीं है 72 से 72 में नहीं, ठीक है, लास्ट में 0 होना चाहिए, 72 से नहीं होगा। नाउ PZT जो हम लोग बोल रहे हैं सर, ट्रांसलेशन है जहाँ, अच्छा ये पॉइंट ग्रुप और स्पेस ग्रुप में जो डिफरेंस है वो है कि इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सिमेट्री विदाउट ट्रांसलेशन, पॉइंट मतलब इट इज फिक्स्ड टू अ प्लेस है ना, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ पॉइंट, तो वहाँ पे ट्रांसलेशन का हम लोग कंसिडर नहीं करते, सो इफ वी आर कंसिडरिंग विदाउट ट्रांसलेशन देन इट इज अ पॉइंट। आउट ऑफ दीज 32 क्लासेस इसमें 20 ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि पीजोइलेक्ट्रिक, 20 ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि पीजोइलेक्ट्रिक है, और उन 20 में विदिन दैट 10 ऐसे ग्रुप्स हैं दोज आर फेरोइलेक्ट्रिक। फेरोइलेक्ट्रिक मतलब पता है ना, फेरोमैग्नेट जैसे होता है उसको फेरोइलेक्ट्रिक, इनहेरेंट पोलराइजेशन नहीं होता, हाँ मिरर हाँ इन्वर्जन नहीं, इन्वर्जन है जब अपसाइड डाउन करते हैं, और मिरर है तो मिरर के सामने अगर मैं खड़ा हो जाता हूँ स्टक, ठीक है। नाउ ये जो हमारा सबसे जो यूज्ड पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल है क्रिस्टल जो है PZT, इसमें कहा जाता है कि इट हैज़ गॉट अ 4 mm सिमेट्री। पूरा नाम क्या है? लेड जर्कोनेट टाइटेनेट, लेड जर्कोनेट टाइटेनेट। अच्छा, इसको रिप्लेस कर रहा है BaTiO3 सिंपली बिकॉज लेड है इसमें, लेड इज हार्मफुल, टॉक्सिक इन नेचर, सो लेड P फॉर लेड है ना, लेड इज टॉक्सिक इन नेचर, दैट्स व्हाई इट इज रिप्लेस्ड बाय P, इवन इफ इट हैज गॉट अ वेरी गुड पीजोइलेक्ट्रिक वैल्यू। ना लेड में हम लोग बोलते हैं सिमेट्री 4 mm, 4 mm का मतलब है 4-fold सिमेट्री, और 2 इसके मिरर ग्रुप्स हैं,
ठीक है ना। इस टाइप ऑफ सिमेट्री में हाँ फोर फोल्ड ये मिरर है ना? नहीं 4 and कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स होगा। 4 का मतलब हो गया रोटेशनल, 4 स्टैंड्स फॉर रोटेशन, मतलब इट इज 4 फोल्ड रोटेशन इसमें वैलिड है। और मिरर 2 मिरर है, मतलब देयर आर 2 एंगल में मिरर है जिसमें कि यू गेट बैक द सिमेट्री 4 mm, ठीक है। तो इस टाइप ऑफ मटेरियल में खासकर इस टाइप मटेरियल में piezoelectric constants, only there are 3 piezoelectric constants out of the 18। 18 जो कंपोनेंट्स हैं उनमें से 3 कंपोनेंट एग्जिस्ट करते हैं। वो कौन कौन से 3 कंपोनेंट्स हैं? एक है d33, एक है d31 और दूसरा है d15। ठीक है, तो इसको अगर हम piezoelectric कांस्टेंट का मैट्रिक्स फॉर्म अगर हम लिखते हैं, जैसे दी जाए कि वी हैव ठीक है, ये 3 कंपोनेंट इसके एग्जिस्ट करेंगे, बाकी सब जीरो नहीं। और इसका जो ये वाला वैल्यू है बहुत हाई होना है, 543 अच्छा, इसका मतलब क्या है? इस piezoelectric कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। अच्छा, इसका मतलब है देयर हैज बीन फोर्स बीइंग अप्लाइड, पिको sorry, pico is not 12, pico is minus 12, pico is minus 12। तो इतना इसमें डेवलप हो। अच्छा, नाउ व्हाट अबाउट द डायरेक्शन? तो बोल सकते हो कि d33 में किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हुआ है और किस डायरेक्शन में चार्ज या वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है। ये वाला इक्वेशन है di इज इक्वल टू एप्सिलॉन ij प्लस i j के सिग्मा इसको छोड़कर दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। So there has been an electric displacement due to an electric field। तो ये किस डायरेक्शन में अप्लाई हुआ है? तो this is basically the charge has been developed in the z direction due to force applied in the z direction, zz है ना। because 3 मतलब क्या है? zz डायरेक्शन, इसको लॉन्गिट्यूड, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसवर्स। बस यहाँ पे z डायरेक्शन में चार्ज डेवलप हुआ है, लेकिन जो फोर्स अप्लाई हुआ है वो x डायरेक्शन में, चार्ज z डायरेक्शन में,
due to force or stress or force, whatever we call it, applied in the in the x direction. Because यहाँ पे 1, that's why x, है ना? अच्छा, इसको बोलते हैं अपन shear. यहाँ पे बोल सकते हो कहाँ पे किस डायरेक्शन में चार्ज डेवलप हुआ है और फोर्स कौन से डायरेक्शन में दिया गया है in D15. This is ZZ, right? Z direction charge, Z direction. This is Z direction of force due to Z direction of x direction of force. What about 1,5? 1,5 में पहले बोलो चार्ज किस डायरेक्शन में होगा, जो पहला वाला इंडिसेस है वो चार्ज में होगा. सो 1 मतलब चार्ज हैज डेवलप्ड इन द x डायरेक्शन. ठीक है. व्हाट इज 5? 5 वोट रोटेशन में 5 किस चीज को लोग बोल रहे थे? 5 हम लोग बोल रहे थे 3-1. हाँ 3-1, राइट. दैट मीन्स xz, the force or the stress has been applied in the xz side. So that's why it's a shear ball. x और z डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई किया है, लेकिन सिर्फ मेरा जो चार्ज डेवलप हुआ है वो z डायरेक्शन. That's why I have these 3 components. ठीक है? Clear? पहला वाला जो इंडिस है वो चार्ज की डायरेक्शन डिपेंड करता है. 5 से तो 2 चीज निकलता है. 3-1. हाँ 3-1 मतलब एग्जैक्ट. 1 है. 3-1 मतलब एग्जैक्ट. x से z इसमें फोर्स x और z पे अप्लाई हुआ है फोर्स, इसलिए तो शेयर है ना. दैट्स व्हाई इट्स अ शेयर. अगर एक डायरेक्शन में होता तो आगे लॉन्गिट्यूडिनल होता या फिर चार्ज डायरेक्शन. ठीक है. सो this I want to discuss. Let us come to our second topic, that is 2D semiconductors for flexible electronics. जैसे मैंने कहा है कि anything which you have seen as foldable, wearable and also transparent. Flat panel displays, TFT screens and all, जो कि ट्रांसपेरेंट है, जो कि प्लेन है. ऑल दोज थिंग्स आर बेस्ड अपॉन 2-dimensional semiconductors on flexible substrates. This is the basic idea. ठीक है. Now 2D semiconductors, इसके 2 पार्ट है. एक, the semiconductor should be 2-dimensional in nature, and it should be on a flexible substrate. This is the semiconductor. और ये एक फ्लेक्सिबल सबस्ट्रेट के ऊपर इसको दिया है. अच्छा, फ्लेक्सिबल सबस्ट्रेट मतलब क्या होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक कैन बी अ फ्लेक्सिबल सबस्ट्रेट? मेटल तो नहीं हो सकता, सिरामिक नहीं हो सकता, तो पॉलीमर. सो बेसिकली इस पॉलीमर PVDF कुछ polymers हैं which act as substrates for electrons, 2D electrons. तो इन polymer की खासियत ये है कि they should be mechanically and thermally stability में होनी चाहिए, because they will undergo rigorous vibrations. ठीक है. ऐसा होता है कि
अप एंड डाउन वाइब्रेशन होते होते टू मच ऑफ डेप्थ कैन कॉज डीलैमिनेशन। और there can be development of crack। ये सारे possibilities हो सकते हैं। That is why we need to take care of the mechanical and thermal properties. This is the one thing। दूसरा चीज that is required is for this to avoid this thing is interface engineering। ठीक है, इंटरफेस इंजीनियरिंग। नेचर में कितने टाइप के बॉन्ड्स होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स दैट यू कैन थिंक ऑफ? मेटालिक, मेटालिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड और एक बॉन्ड होता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल बॉन्ड। क्या बोलते हैं? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल वैन डर वाल्स। और भी बहुत कुछ होता है, लेकिन these are the basically most common। तो यहाँ पे बेसिक इंटरफेस इंजीनियरिंग में we mainly focus on the वैन डर वाल्स। ठीक है, वैन डर वाल्स। So now let us come to the semiconductor which is two dimensional। टू डायमेंशनल का मतलब है